गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए ऑनर्स पार्ट 2 के छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आपको डॉक्टर अनुराधा माथुर हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया 1206 से 1761 का जो आपका पेपर है उसको पढ़ाऊँगी। इस पेपर के बारे में बताते हुए कि ये पार्ट एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार का होगा, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होगा। पार्ट 1 में आपके 12 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो हर यूनिट, जो आपके 3 यूनिट हैं, उसको कवर करते हुए होंगे। सेकंड पार्ट में आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, हर यूनिट में से, हर सेक्शन में से आपके 2-2 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस प्रकार से 40 मार्क्स का सेक्शन ए और 60 मार्क्स का सेक्शन बी आपको करना है। अब मैं आपको सिलेबस बता दूं। सेक्शन 1 आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत से शुरू होता है। फिर इसमें किस प्रकार से तुर्कियों का आक्रमण और राजपूतों का प्रतिरोध। इसके आगे हम दिल्ली सल्तनत का किस प्रकार से स्थापना हुई और उसको किस प्रकार से संगठित किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राजा यानी क्राउन और उसके सामंतों के बीच में क्या संघर्ष रहा, वह भी अध्ययन करेंगे। खिलजी साम्राज्यवाद और उसका प्रशासन। फिर तुगलकों ने क्या नए नए प्रयोग किए, इसका अध्ययन होगा। नेक्स्ट आपका अ सर्वे ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोविंशियल किंगडम, मतलब प्रांतीय राज्यों का विकास के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। सेक्शन 2 जो है आपका, वह भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में है। इसमें आप शेरशाह का क्या योगदान रहा, मुगल साम्राज्य की स्थापना में आप बाबर को पढ़ेंगे और हुमायूं ने फिर इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया। फिर शेरशाह पे आएंगे आप, और उसके बाद में मुगल साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद को कैसे किसने बढ़ाया, जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। इसके आगे हम राजपूतों के प्रति मुगलों की क्या नीति रही, दक्षिण और उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति, मुगलों की धार्मिक नीति, शिवाजी का उदय और मराठा साम्राज्य का विस्तार, पानीपत के तृतीय युद्ध की परिस्थितियां और इस युद्ध का क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्शन 3 जो है वह आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित है और किस प्रकार से एक सांस्कृतिक समन्वय की कोशिश की गई, यानी भक्ति आंदोलन और सांस्कृतिक समन्वय की कोशिश, एक आपका इसमें चैप्टर होगा। इसके आगे हम मध्यकाल में साहित्य, वास्तुकला और कला का विकास किस प्रकार से हुआ, यह पढ़ेंगे। फिर हम राज्य का स्वरूप क्या था, सल्तनत काल में क्या स्वरूप रहा और मुगल काल में क्या स्वरूप रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस मध्यकाल में प्रशासनिक संस्थाओं और कृषि व्यवस्था का किस प्रकार से विकास हुआ और क्या नीतियां बनाई गई। और नेक्स्ट है इसमें मध्यकाल में, संपूर्ण मध्यकाल में लोगों का जीवन और उनकी रहने की स्थिति। तो ये 3 सेक्शन हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ में मैं आपको सिलेबस से संबंधित कुछ किताबों के बारे में बताती हूँ। आपके लिए जो यूज़फुल है वह है आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, A.L. श्रीवास्तव की पुस्तक है दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य, या फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास। अगर दोनों एक साथ मिली हुई हैं तो आप एक साथ पढ़ेंगे, नहीं तो अलग अलग आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य पर किताब मिल जाएगी। A.L. श्रीवास्तव ने ही मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पर भी लिखी है, जो आप पढ़ सकते हैं।
फिर आपको इसमें S.R. शर्मा की किताब काफ़ी लाभदायक रहेगी, जिसने मुगलों की धार्मिक नीति पर पुस्तक लिखी है। A.B. पांडे की पुस्तक है पूर्व मध्यकालीन भारत और उत्तर मध्यकालीन भारत, या तीसरी पुस्तक मध्यकालीन समाज और शासन। G.S. सरदेसाई की बुक है आपके मराठों का नवीन इतिहास। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी रेफरेंस बुक के तौर पर रहेगी। K.R. कानूनगो की पुस्तक शेरशाह और उसका समय आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। इसी तरह से ईश्वरी प्रसाद की पुस्तक मध्यकालीन भारत, यह भी आपके काफ़ी काम आएगी। तो आप इन किताबों को देख सकते हैं। इसके अलावा इरफान हबीब की एक पुस्तक है जो इंग्लिश में है, पर एग्रेरियन सिस्टम इन मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की भू व्यवस्था के बारे में, भू और कृषि व्यवस्था के बारे में यह बात कर रहा है। तो हम इसके इन सब किताबों में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो आप इन किताबों को लाइब्रेरी से ले सकते हैं, या आप अपने खरीद सकते हैं, या फिर आप नेट से देख सकते हैं। अगर कोई तकलीफ़ है तो हमने अपना ग्रुप बना रखा है, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पे बात कर सकते हैं। थैंक यू।